इसी तरह से परमात्मा की सृष्टि में बहुत से ब्रह्मांड हैं, बहुत अनगिनत ब्रह्मांड हैं। एक एक ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश की नियुक्ति की गई है। तो बहुत से ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, बहुत से अनगिनत करोड़ों। उन करोड़ों में से क्षीर साई भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए। करोड़ों में से एक कौन? क्षीर साई भगवान विष्णु जो पालन करता है, वे अवतार लिए। संसार के लोगों ने इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। जितने अवतारी महापुरुष हो गए सभी अवतार हैं, किसी को पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है, लेकिन भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। क्यों? ये मर्यादा में रहते थे और मर्यादा में रहने का उपदेश भी देते थे। ऐसा नहीं उपदेश दिए अपने नहीं चले, ऐसा नहीं। आजकल के नेता लोग होते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जैसा उपदेश करते वैसा करते भी थे। बड़ों का सम्मान करना उनका स्वाभाविक स्वभाव था। किनका? भगवान राम का। एक बात सुनाता हूँ आप लोग। भगवान राम जब राज करने लग गए, उनके मन में हुआ भीषण को तो राजा बना दिया लंका का, अब कैसे राज करता है, कैसे शासन करता है, तो देखना चाहिए। तो देखना, अचानक जाएंगे तब देखेंगे इसका शासन कैसा है। सूचना दें तो सचेत हो जाएगा। अब जाएंगे कैसे यहाँ से? जब लंका से आने लग गए थे तो पुष्प विमान पर चढ़ कर के आए थे। उस विमान को अंतरिक्ष में रखे थे, शून्य में रखे थे, शून्य में रहो। और विमान मन पर चलता था, मन के संकल्प जो आदेश होता है वैसा करता था, वहाँ चला जाता था। और राम ने विमान को याद कर नीचे उतरो, तो शून्य से नीचे उतर गया। जैसे विमान नीचे उतरा, भरत जी देख लिए, अरे विमान उतरे हैं, कहाँ जाएंगे बड़े भाई साहब? ऐसा नहीं सोचे जरा जो कपड़ा पहने उसको जरा बदल लें, ऐसा नहीं। जैसे देखी विमान उतरा है, भगवान राम कहीं जाना चाहते हैं, झट से आगे भगवान राम के पास। भाई साहब कहाँ जाएंगे? विमान उतारे हैं। भगवान राम ने या नहीं कहा मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँ, वहाँ जाऊँगा, ऐसा नहीं कहा बैठो विमान पर। अब देख भरत जी कितने पितृभक्त थे, भ्रातृभक्त थे। जैसे कहा बैठो विमान पर, या नहीं बोले जरा कपड़ा बदल के आते हैं, ऐसा नहीं बोले। जो कपड़ा पहना हुआ था वही कपड़ा पहन करके वही पहने हुए विमान पर बैठ गए। आदि सब बैठो तो बैठ गए। भगवान राम विमान पर चढ़े, विमान से कहा मन ही मन चलो, बुलाओ वहाँ से।
मन में सोचा, मन में कहा चलो किष्किंधा। वहाँ चला गया किष्किंधा। वहाँ के राजा भी सुग्रीव थे। सुग्रीव ने देखा, अरे विमान आ गया है, भगवान राम हैं और भरत जी हैं। दौड़ के आए, भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान राम ने कहा बैठो विमान पर। ऐसा नहीं कहा कि कहाँ जा रहे, अभी हमको बता दीजिए पहले, ऐसा नहीं कहा। जिसका बैठो तो प्रणाम करके बैठ गए। विमान से कहा चलो लंका। विमान किष्किंधा से उड़ा और सीधा लंका पहुंचा। जैसे लंका के गेट पर उतरा नीचे, वहाँ के राक्षसों ने देखा, अरे विमान आया है। दौड़ के गए, एक राक्षस दौड़ के गया विभीषण के पास, विमान आया है। उस पर भगवान राम बैठे हुए हैं, सुग्रीव हैं, और एक सांवले रंग के, उसको मैं नहीं पहचानता हूँ। जो गोरे रंग के आए थे लक्ष्मण जी, वे नहीं हैं, ये सांवले रंग के है। जैसा भगवान राम का शकल है वैसा इनका भी शकल है, नहीं पहचानता हूँ। भगवान राम का शकल भरत जी का शकल मिलता जुलता था। विभीषण जी समझ गए भरत जी हैं, आए स्वागत के साथ लिए गए। वहाँ राम गए, देश का रक्षण किए, देखे देश का अच्छी तरह से हो रहा है काम धाम। 3-4 दिन भगवान राम लंका में रहे। इसका शासन कैसा चल रहा है देख रहे, करने ख्याल से। इधर भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण ने कहा भगवान माता जी आना चाहती है। क्या नहीं, मैं स्वयं के पास जाऊंगा। आपकी माता मेरी माता हैं, मैं स्वयं के पास जाऊंगा। का तुरंत चल दिए। जहाँ विभीषण की माँ जिस कमरे में थी वहाँ गए और दोनों हाथ से चरण छू के प्रणाम किए। जैसे चरण छू के प्रणाम करते हुआ राम, विभीषण की माँ कहती है राम तुम बहुत शिष्ट हो, संसार तुम्हारी बड़ी ख्याति होगी। अब देखिए आशीर्वाद में संसार तुम्हारी बड़ी ख्याति होगी। ऐसे थे भगवान श्री राम, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। अब भगवान विष्णु के अवतार हैं और विष्णु की माँ को अपनी माँ समझ करके चरण छू के प्रणाम करते हैं। इसलिए संसार के लोगों ने इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। तो अपने राजत्व काल में एक कभी कभी आम सभा बैठाती थी। आम सभा से मतलब यह है तो सब लोग आ सकते हैं, किन्हीं को रोक टोक नहीं। उस सभा में गुरुजन में वशिष्ठ मुनि और महापुरुष, तीनों माताएं और लोग सब, ये लोग प्रजागण मंत्रीगण सब लोग आते थे, बैठते थे। अब भगवान राम स्वयं गुरु की आज्ञा से उपदेश करते थे। क्या उपदेश करते थे? राजनीति नहीं, आध्यात्म ज्ञान को उपदेश करते, जिससे जीव का परम कल्याण हो। तो अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, उपदेश तो अब बहुत आगे से है, लेकिन बीच ही में पाठ हुआ है। क्या सुना भगवान के उपदेश में? जो पहले आए हुए सुने होंगे। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं से कहा, हे मेरी प्रजा मेरी बात सुनो। जहाँ परलोक यहाँ सुख चाहो, तो सुनी मम वचन हृदय गाहो। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगत मोर पुराण श्रुति गाई। हे भाई सुनो, अगर आप लोग परलोक में इस लोक में सुख पाना चाहती हैं तो मेरी भक्ति कीजिए। मेरी भक्ति से मतलब क्या हो गया? मेरा जो आत्मस्वरूप है उसकी भक्ति कीजिए।
तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। राम को 3 रूपों में जानने के लिए महाप्रभु ने कहा, राम का 3 रूप। तो आप 3 रूप क्या हो गए? परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, 3 रूपों में राम को जानना चाहिए। परमार्थिक सत्ता जो सब में है और सबसे बाहर है, जिसे कहीं भी खाली नहीं है, सब में उससे सबसे बाहर हैं। व्यवहारिक सत्ता, प्राप्रकृति, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं लेकिन गतिमान हैं। प्रातिभाषिक सत्ता, नर रूप में जो आंखों से दिखाया जाता है, इन आँख से देखते हैं। तो राम को 3 रूप जानना चाहिए। तो जो परमार्थ सत्ता राम है, वे नर रूप में, प्राप्रकृति सच्चिदानंद में, दोनों व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। उन राम से कहीं भी खाली नहीं है, सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। यह राम का सही स्वरूप, सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। सब में है, सबसे बाहर है, उसे कहीं भी खाली नहीं है। अब इसी बात को समझाने के ख्याल से मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आया है, ब्रह्मे वेदमृतं पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिण स्तोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसिद्धं ब्रह्मे वेदं विस्मिदं वरिष्ठम। अमृत ब्रह्म यानी राम आगे है, पीछे है, बाईं ओर है, दाईं ओर है, ऊपर है, नीचे है, भीतर है, बाहर है, सर्वत्र है। जो ऐसे राम हैं, ऐसे राम की भक्ति करने के लिए भगवान श्री राम ने कानों के देह की भक्ति करने के लिए कहा। जैसे राम की भक्ति करेंगे वे परम सुखी हो जाएंगे। अब विचारना यह है कि जो राम सब में है, सबसे बाहर हैं, से कहीं खाली नहीं है, जो किसी की कमी ही नहीं है, वे सबके संरक्षण हैं, सबका देखरेख करने वाली हैं, सबका भरण पोषण करने वाली हैं। उनकी भक्ति क्या? भक्ति का अर्थ होता है सेवा। किन्हीं की कमी को पूर्ति कर दे, उनकी सेवा कहलाती है। और जो राम सब में है, सब जीवों का संरक्षण करते, उनकी सेवा क्या? सेवा यही, ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जिस आगे धरे, ऐसी सेवा हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम जीव परमात्मा को अभिन्न अंश हैं। हम जीव अपने अंश में मिलकर एक में हो जाएं, यही असली सेवा है, इसलिए भक्ति है। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका किसी आगे धरे, तो हम जीव परमात्मा मिलकर एक में हो जाएं, अपने अंश मिलकर एक में एक हो जाएं, यह सेवा, यह भक्ति है। अब विचारना, यह भक्ति कैसे हो करेंगे? हम जीव हैं, परमात्मा को अभिन्न अंश हैं, अभिन्न अंश होते हुए हमारे ऊपर 3 पर्दा पड़ गया है। अपने अंश में कैसे मिलेंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने से होगा? घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय, जीव पर छार है, 3 पर्दा हमारी जीव पर पड़ा हुआ है। तो ऐसी सेवा हो, हम तीनों पर्दों को पार कर जाए, अपने अंश में लिखकर एक में एक हो जाएं। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले कि महापुरुष के शरण में जाना होगा। वे बताएंगे यह काम, यह काम, यह काम करना होगा। उस काम करने में क्या करना, क्या करने के लिए महापुरुष बताते हैं?
अपने देश चिकोट के महापुरुष हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इन्होंने थोड़े शब्दों में सारी बात कही है। इन्होंने वेद पत्रिका में लिखा है, 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। कैसा भगवंत, कैसा राम? मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जो राम इंद्र ज्ञान से परे हैं, सब में हैं, सबसे बाहर हैं, ऐसे की भक्ति 3 अवस्था तजहु भजो भगवंत मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जो सब में सबसे बाहर है, ज्ञान से परे, उनकी भक्ति कैसी भक्ति करेंगे? का 3 अवस्था तजहु, तब उनकी सही भक्ति होगी। अब आप कहेंगे 3 अवस्था छोड़ेंगे तब उनकी सही भक्ति प्रारंभ होगी। कौन कौन 3 अवस्था छोड़ना पड़ेगा? इसे छोड़ने पर ही हम उसकी सही भक्ति प्रारंभ हम कर पाएंगे। तो देखिए, हम जीव इस शरीर में रहती हैं, 24 घंटे रहती हैं, लेकिन विचित्र बात यह है एक जगह नहीं रहती है। शरीर में रहते हैं लेकिन एक जगह नहीं रहती हैं। तब 3 जगह रहते हैं, 3 अवस्था में रहती हैं। जागृत अवस्था में, जिस हम लोग अभी जगे हैं, कोई बोलते हैं कोई सुनते हैं। जागृत अवस्था में जीव की बैठक, हम लोग जीव हैं, जीव की बैठक दोनों भावों के ठीक बीच में, जहाँ पर अगर कोई यह कह दे कि नहीं जीव का रहना पूरे शरीर में है, हम खड़े हैं चींटी काटती है पैर में तो जान जाते हैं, तो मतलब हम पैर में भी हैं तब न जान गए। तो देखिए, हम जीव दोनों भाव के बीच में हैं, लेकिन हमारी धारा पैर में भी है, माथे में भी, कान में भी, नाक में, हाथ में, सब में है। वह मेरी धारा है, लेकिन हम जीव दोनों भाग ठीक बीच में हैं। बिंदु मध्य जीवात्मा सुख रूपेण वर्तते। बिंदु ठीक मध्य में जीवात्मा का वास है, दोनों भाग बीच में वास गए। तो जब तक जगे रहेंगे हम जीव, दोनों भाग बीच में रहेंगे, यह जागृत अवस्था। जब तक जगे रहेंगे, दोनों भाग बीच ही में रहेंगे। ऐसा नहीं समझेंगे जागृत अवस्था में हम छाती में चले जाएंगे या पेट में चले जाएंगे, नहीं। जब तक जगे रहेंगे दोनों भाग बीच ही में रहेंगे। एक अवस्था यह हो गई। इसके बाद हम लोग रात में जब सोते हैं तो कभी कभी स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न में हम जीव कहाँ रहते हैं? अगर कोई कहा दे स्वप्न में हम दोनों भाव बीच ही में रहते हैं तो वे नहीं जानते हैं। स्वप्न में जीव दोनों भाव के बीच सरक करके कंठ में आ जाता है। जब तक कंठ में रहता तो स्वप्न देखते रहता है। जब वह स्वप्न चाहे 1 मिनट का हो या 10 मिनट का हो, कंठ ही में रहता है। इसके बाद बेहोश हो जाते हैं, कोई होश वास नहीं रहता है। जब कोई होश वास नहीं रहता तो गहरी नींद में चले गए या चले जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं। उस समय हम जीव कहाँ रहते हैं? अगर कोई कह दे कंठे में रहते होंगे तो नहीं जानते हैं। सुषुप्ति की अवस्था में जीव सब कंठ से घसक करके नीचे सरक करके आ जाता है छाती में। जब तक छाती में रहता है, हृदय में रहता है, तब तक जीवात्मा बेहोश रहता है। एक इंद्र के साथ में वहाँ पर रहता है। यह सुषुप्ति की अवस्था है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अगर आप सही मान भक्ति करके परम कल्याण चाहती हैं तो सुषुप्ति की अवस्था में नहीं जाए, मतलब गहरी नींद की अवस्था में नहीं जाए, स्वप्न कंठ में आप नहीं जाएं।
और अभी जो दोनों भोग बीच में है जागृत अवस्था में, इसमें भी नहीं रहे, तीनों अवस्थाओं को आप छोड़ दें, तब सही भक्ति प्रारंभ होगी। आपका परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, अनंत में परम कल्याण भी होगा। अब विचार रहिए, अभी तो दोनों भोग के बीच में है, खाते पीते हैं, गपशप करते हैं, संसार को देखते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, सिनेमा देखते हैं, टीवी देख कुछ भी करते हैं, दोनों भोग बीच में है। इसको कैसे छोड़ेंगे? नीचे तो गए, अज्ञानता आती गई, जो लोग भोग बीच में अभी हैं, कभी इसको भी छोड़ना पड़ेगा। क्या स्वप्न जाना? नहीं, स्वप्न में नहीं, इसको छोड़ ऊपर जाना होगा। तब ऊपर जाएंगे तो कौन सी अवस्था है? ये तो हम जान गए, सुस्ती की अवस्था छाती को बोलते हैं, स्वप्न की अवस्था कंठ को बोलते हैं, जागृत अवस्था दोनों भोग बीच के स्थान को बोलते हैं। ऊपर में कौन सी अवस्था है, उसका क्या नाम है? तो महापुरुषों ने कहा उसका नाम है तुरीक अवस्था। याद रखिए क्या, तुरीक अवस्था, चौथी अवस्था तुरीय अवस्था, जो दोनों भोग ठीक बीच में है, तुरीक अवस्था। उसमें प्रवेश करने पर सही भक्ति प्रारंभ होती है। आप तुरीय अवस्था में प्रवेश कैसे करेंगे? अभी तो दोनों भोग बीच में है, गपशप करते हैं, देखते सुनते हैं। अब उस तुरीय अवस्था में प्रवेश करने के लिए अपना सिमटाव करना होता है। महापुरुष का सिमटाव करना होता है। क्यों सिमटाव करना होता है? इसलिए सिमटाव करने से ऊर्ध्व गति होती है, ऊपर चढ़ाई होती है, स्वाभाविक चढ़ाई होती है। जैसे देखिए, आप 10 किलो धान को पसार दीजिए सूखने के ख्याल से, जब सूख जाए उसको समेटिएगा, स्वाभाविक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक ऐसे ही सिमटाव कर ऊँचाई चढ़ाई होती है, तो सिमटाव करना होता है। तो सिमटाव पहले क्या करेंगे? अपने से तो होगा नहीं, गुरु जो बताए हैं वह काम करना होगा। तो सिमटाव करने के लिए गुरु पहले क्या बताते हैं? पहले बताने का बैठने के लिए बता देते हैं, और अंतर साधना में क्या बताते हैं करने के लिए? एक नाम का जप। दादू सृजनहार के केते नाम न, सृजन परमात्मा के बहुत से नाम हैं, उन नाम में से एक नाम जप करने के लिए बताते हैं, इसको पहले कीजिए। क्यों ऐसा करते हैं, क्यों बता दिए? इसलिए नाम जप करने से, अनुमानस जप करने से हृदय की शुद्धि होती है। अगर कोई हृदय की शुद्धि के लिए हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तीर्थों में जाए, व्रतहार करे और कुछ करे, हृदय शुद्धि नहीं होगी। हृदय शुद्धि कैसे होती है? हृदय शुद्धि होती है नाम जप करने से। आते पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। गुरु का दिया मंत्र, गुरु का दिया हुआ मंत्र अत्यंत पवित्र है, पवित्र नहीं अत्यंत पवित्र। उसको अगर कोई जपेंगे, जपने कला से जपेंगे, तो हृदय शुद्धि स्वाभाविक होगी, क्योंकि वह मंत्र पवित्र है, हृदय शुद्ध कर देगा। तो एक नाम का जप करने के लिए महापुरुष बताती हैं। बहुत लोग नाम जप करते हैं लेकिन गलत करते हैं, तुरंत भूल जाती हैं। दीक्षा देने के समय बताती हैं यह मंत्र जपिएगा, समझ गए? तो हाँ समझ गए। क्या समझे, क्या जपिएगा? तो दूसरी बात बोल देते हैं। पहले बोल दिए समझ गए, अब पूछना क्या जपिएगा, गलत मंत्र बोल देते हैं। अपने मन से मंत्र कुछ जोड़ देते हैं या तोड़ देते हैं, फिर उसको समझाना पड़ता है। तो जो नाम जप करने के लिए बता दी उसी नाम को जपना है। अगर भूल गए हैं तो जो बताने वाले महापुरुष हैं, आचार्य हैं, उनसे पूछिए, संकोच छोड़ के पूछिए, हम जो जप करते ठीक है या गलत है, पूछ लीजिए, ये बता देंगे।
यह नाम जपिए। एक बात सुनाता हूँ आप लोगों को। गुरु महाराज गए थे मनिहारी, प्रातः काल का समय था। गुरुदेव अपने कमरे में बैठे हुए थे। एकाएक मन में हुआ थोड़ा बाहर निकले। एक व्यक्ति जो युवक था उस समय में, अब तो बूढ़े होकर मर गए, महावीर दास उनका नाम था, महावीर अग्रवाल, बरामदे पर, पूरब के बरामदे पर पश्चिम मुँह हो करके बैठ के कुछ कर रहे थे, जब ध्यान कर रहे थे। कौन? महावीर अग्रवाल जी। अग्रवाल जी निकले तो आहट पा करके वे खड़े हो गए। गुरुराज जी बुलाए उनको, इधर जा, तो आ गए। गुरुराज पूछते हैं बैठ के क्या करता था? तो जो नाम आप जब आपसे दीक्षा लिए हैं, जो आप जपने के लिए बताए हैं, वही जपता था। तो बोलो न क्या जपता था? जो आप बताए हैं वही मंत्र जपता था। तो बोलो न क्या बताए थे? बोलो बोलो, ठीक से बोलो, क्या जपता था? वे बोलती हैं मैं आंख बंद के कह रहा था मैं ही बाबा, मैं ही बाबा, मैं ही बाबा। गुरुराज पास एक अरे यही बताया था, आपका यही नाम ना है, तुम भूल गया। चलो कमरे में लाए, बैठाए और फिर से उनको मंत्र बता दिए, यह मंत्र जपो। समझा? तो हाँ समझ गए। अब देखिए बहुत लोग भूल जाते हैं, तो भूल गए हाथ समझ लीजिए। जप करने से हृदय शुद्धि होगी, कुछ सिमटाव होगा, कुछ सिमटाव हो जाता है, उलट जाता है। जप करने से कुछ सिमटाव हो तो ऊपर चढ़ाई भी थोड़ी हो जाती है। तो एक नाम का जप करना चाहिए। लेकिन अगले इतने में लगे रह गए तो भगवान राम जी ने जो कहा वह नहीं होगा, परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तब सही भक्ति प्रारंभ हो ही नहीं। एक नाम का जप पहले कर लेना चाहिए हृदय शुद्धि के लिए और आगे के लिए, और आगे बढ़ने के लिए। जो नाम गुरु जो गुरु बता दिए हैं ध्यान करने के लिए, उन्हीं के रूप का ध्यान करना चाहिए। अपने मन से कुछ करना नहीं चाहिए। गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें, उन्हीं के रूप का ध्यान करना चाहिए। कैसे? ख्याल से। कैसे ख्याल करेंगे? वे ऐसे हैं, मतलब उनका चेहरा ऐसा है, ख्याल करेंगे। तो यह जो एक नाम का जप हुआ, एक रूप का ध्यान हुआ, ये हो गए आस्थूल उपासना। इसको जब तक ठीक नहीं कर लेंगे तो वह साधन विशेष नहीं कर सकेंगे जिसका साधन विशेष के द्वारा आप हम तुरीय अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। इधरे अभी है। मानस ध्यान में सफलता प्राप्त के बिना, दृश्य में सफलता प्राप्त करने की इच्छा भूमि पर असंभव है। मान जमीन पर लेटे हुए हैं, आकाश तरंग सुनना चाहते हैं, असंभव है। तो गुरुदेव का कहना है पहले एक नाम का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए, लगन के साथ कीजिए, हो भोगाइए उनको लगन के साथ। कैसा लगन हो? गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जो काल क्या करे, कछु की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। बहुत लोग ऐसा कहते हैं बाबा हम तो पूरे जंजाल में हैं, परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है, यह झंझट कैसे होगा? गुरुदेव बोले हाँ होगा, लेकिन अपने को कैसा बनाना होगा जिसे हो जाएगा? कछु की दृष्टि। कछु की दृष्टि क्या हो गई? कछुई जलचर प्राणी है, मतलब जल में रहने वाली प्राणी है। सौंस, घड़ियाल, मछली, ये भी जलचर प्राणी है। लेकिन परमात्मा सृष्टि बड़ी विचित्र है। मछली, सौंस, घड़ियाल और जो है ये सब के सब अंडा देने के समय अंडा देते पानी में,
उसमें से जलचर प्राणी में से जो कछुई है, जिसको अंडा देने का समय आता है, तो पानी से निकल जाती है बालू पर, जमीन पर चली जाती है, अंडा देती है, अंडे बैठते अंडे को देखती है। एक जगह मैं गया था सत्संग करने, टहलने ख्याल से नदी किनारे गया, तो संजोग से देखा क्या, एक कछुई किनारे से तीसरा भागने लग गई नदी किनारे, नदी में जाने के लिए। मैं देखा कहाँ से भागी है, वहाँ से देखे तो 3 अंडा था। ओहो, अंडे को देख रही थी बेचारी, मैं तुरंत वहाँ से हट गया। तो कछुई अंडे को देखती है, एक ख्याल से देखती, गौर से देखती है, मेरा अंडा ऐसा है, ख्याल से देख लेती, मन में बैठा लेती, मेरा अंडा ऐसा है। बैठती नहीं कछुई अंडे पर, पक्षी अंडा देती है, अंडे पर बैठती है तो अंडा पुष्ट से बच्चा होता है, लेकिन कछुई बैठती नहीं है, कोसों से दूर कोसों से चली जाती चारा करने के लिए, और दूर चली जाने पर ख्याल से देखती रहती है, मेरा अंडा ऐसा है, मेरा अंडा ऐसा है। अगर इसी बीच में कोई मछुआरा कछुई को पकड़ ले, जान से मार के खा जाए, तो अंडा जो यहाँ किनारे में है, बालू पर है, वह सड़ जाएगा। कछुई जीवित है, देख रही है, अंडा पुष्ट होता है, जो बहुत कोसों दूर है, अंडा पुष्ट से बच्चा हो जाता है, और वह बच्चा धीरे धीरे पानी में उतरता है। अगर कछुई पूर्व दिशा में है, 1000 कोस दूरी पर, कछुई का बच्चा सीधा चलता है पूरब की ओर, चलते चलते अपनी माँ के पास वह पहुँच जाता है। तब उसकी माँ देखती, कछुई देखती है, मेरा बच्चा आ गया, ऐसा ख्याल चाहिए। यहाँ कछुआ साधक, कछुई का बच्चा इष्ट चलता दर्शन देने के लिए, तो हम लोगों का कैसा होना चाहिए, हम लोग कैसा होना चाहिए, कोई भी काज कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ख्याल लगा रहे, वे ऐसे हैं, वे ऐसे, जिनका ध्यान के लिए बताया गया, उनका चेहरा ऐसा है, उनका चेहरा ऐसा, ख्याल लगा के रखना चाहिए। ऐसा लगाते हुए क्या होता है, ये पहले ख्याल आते हैं, धुंधलारूप होता है, प्रत्यक्ष हो जाती हैं, तब शक्ति आ जाती है वह साधन विशेष करने की, जिस साधन विशेष के द्वारा जो प्रवेश कर सकते हैं। वह साधन विशेष क्या है, वह साधन विशेष यह है, यह जो हम लोगों की 2 आँखें हैं, और दोनों आँखों से दृश्य धार निकल रही है, समझ रेखा निकल रही है, एक करना, जोड़ना, सटाना, गुरु बता देते हैं। अंधकार में हाथ देखो, सिमटी गाछ से देखो, कितना सिमटी नाक से देखो, तो गुरुदेव कोई बात छिपा के नहीं रखे हैं। सुई अदरले लही, सुई का अगला नोक है, उतना कम स्थान छेके, इतना सिमटाना चाहिए, लेकिन यह ख्याल रहे आँख पर जरा भी जोर नहीं लगे। तो जो एक नाम का जप करते हैं ठीक से, एक रूप का ध्यान करते हैं ठीक से, इसको अंधकार में देखने का प्रयास करते हैं, जहाँ देखने कहा कि ठीक वहीं देखते हैं। बहुत लोग करते क्या है, अपनी बुद्धि लगा देते हैं, यहाँ पर अपनी बुद्धि लगा देते हैं। क्या अपनी बुद्धि लगा देते हैं, कहा गया एक व्यक्ति की दूरी पर सामने देखिए तो अच्छा वो देखते क्या दोनों भाव के बीच में नहीं होता है। ठीक, बहुत से विद्वान लोग यहाँ गलती की है, यहाँ पर यही बता दिए हैं, या यही पर देखिए। बहुत लोग का टीका का रिसाल लिखा है नाक की नोक, इस यहाँ पर ख्याल लगाइए, यह गलत है। तो जहाँ गुरु बता दें देखने के लिए बताए हैं वहीं देखना चाहिए, सुनकर से देखना चाहिए। तो देखते देखते दिशीधार अपने आप टकराएगी, तब एक हो जाएगी। कितनी दूरी पर, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्याग्र भाई दृश्य जुगल कर अनुद्वादश पर ठहराई। प्राण क्या होगा, प्राण स्पंद बंद हो जाई, मन हो तजे चंचलाई, मन का चंचलपना समाप्त हो जाएगा, त्रिवसा प्रेस कर जाएंगे। प्रणाम क्या होगा इसका, प्रणाम इसका यह होगा उस जीव की
पूर्ण रूपेण दृष्टि खुल जाएगी। त्रिलोक सब प्रवेश कर गए, 5 कन्या 5 मिनट छूट गई, चांदों के संग में रहे, दृष्टि खुल गई। लेकिन इतने में ही अगर रह गए तो परम कल्याण नहीं होगा, क्या इंद्रियों के संग में है, चांदों के संग में है। तब परम कल्याण के लिए महापुरुषों का चौथी क्रिया सीखनी पड़ेगी। इसी को महापुरुषों ने कहा नादनुसंधान, नाद की खोज। नाद की खोज करने से क्या होता है? नाद में शब्द की खोज करने से क्या होता है? जो एक शब्द की खोज कर लेती है उस जीव की आत्म से खुल जाती है, और जो अपना पहचान कर लेता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है और अपने अंश से मिलकर एक में खो जाता है, उनका परम कल्याण हो जाता है, अपनी जीव संसार में नहीं आता है। यही काम करने के लिए भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं से कहा था, अगर आप यहाँ और वहाँ हर जगह सुखी होना चाहते हैं, यह भक्ति कीजिए, यह अंतर साधना कीजिए। इस कामों में जो सफल होना चाहते हैं, तो वहाँ से कहना है खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस अवगुण मारो। खान को संयम रखते हुए हम लोगों को रसाल रोज करना चाहिए। तो कब कब करना चाहिए? 3 बजे भोर में, दिन में नहाने के बाद तुरंत, उसके बाद संध्या काल में, और सोने से प्रयास करना चाहिए कि खराब सपना नहीं हो। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह सत्संग से प्राप्त होता है। आज रविवार है, गुरु कीर्तन भी होगा। अब 5 भी बज गए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की।